चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत ने सबको चौंकाया। कांग्रेस गठबंधन केवल 48 सीटों पर हुआ चारों खाने चित। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें से भाजपा गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है, जिनमें से अकेली बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। शिवसेना शिंदे ने 57 सीटें और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा गठबंधन की जीत पर एकनाथ शिंदे बोले, सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का 6वां राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया। गठबंधन की जीत पर मोदी बोले, महाराष्ट्र की जनता ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा। डंके की चोट पर कहा, एक है तो सेफ है, कोई माई का लाल 370 वापस नहीं ला सकता, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। झारखंड में फिर से हेमंत सरकार 56 सीटों पर धमाकेदार जीत। 56 सीटों में से अकेले जेएमएम ने 34 सीटें जीती और कांग्रेस में 16 सीटें जीती। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी केवल 24 सीटों पर सिमट गई। जेएमएम की जीत पर हेमंत सोरेन बोले, इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा, रांची में लगे पोस्टर शेरदिल सोरेन फिर आया। वहीं पार्टी महासचिव बोले, लोग बांटने आए थे, कट गए। 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों के नतीजे भी आज जारी हो गए हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी 4 लाख प्लस वोटों से जीती। एमपी के मंत्री हारे। यूपी की 9 में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन जीता। अडानी से जुड़े भ्रष्टाचार की कीमत आप भारतीय चुका रहा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा यह भ्रष्टाचार का बेहद खतरनाक खेल। अडानी मोदी जी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें देश की राष्ट्रीय संपत्ति सौंपते हैं। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे की रक्षा करते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही कैलाश गहलोत को बीजेपी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का बनाया सदस्य। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे इंडिया गेट, एयर पोल्यूशन पर बातचीत की। कहा, यह नेशनल इमरजेंसी बच्चों का भविष्य छीन रहा और बुजुर्गों का दम घुट रहा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक शुरू। सीएम पद के 3 दावेदार। सुनेत्रा पवार बोली, मेरे पति को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर की चर्चा। देश के पहले संविधान संग्रहालय का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया उद्घाटन। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। संग्रहालय में 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा को किया जाएगा प्रदर्शित। महाराष्ट्र में मुस्लिमों ने फिर तोड़ा ओवैसी का सपना। 1% वोट भी नहीं पा सके। एआईएमआईएम चीफ पार्टी ने राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज देंगे राज्यपाल को अपना इस्तीफा। वहीं 26 नवंबर को शपथ ले सकती है नई नवेली सरकार। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से होगा शुरू। विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा मिला। हिमाचल प्रदेश में अब किन्नर नहीं कर सकेंगे मनमाने। फिक्स हो गई शगुन की राशि। बच्चे के जन्म पर 2100 रुपए तथा विवाह के अवसर पर 3100 रुपए की राशि निर्धारित की। आईपीएल मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदा में होगा। 577 खिलाड़ियों पर लगेगी 641 करोड़ रुपए की बोली। 10 टीमों को कुल 204 खिलाड़ी खरीदने हैं। जम्मू में अप्रवासी कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। जेडीए ने बिना नोटिस की कार्रवाई। पीड़ित बोले, हम 90 के दशक में वापस आ गए। यूपी उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सपा गठबंधन के लूट झूठ का हुआ अंत। केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू किया रेवड़ी पर चर्चा अभियान। बोले, दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। अमेरिकी निवेशकों के पैसों से भारत में 2200 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप में अडानी समूह अब सेबी के रडार पर। जानकारी छुपाने को लेकर जवाब मांगा। नियमों के उल्लंघन की भी हो रही जांच। महाराष्ट्र की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया पहला बयान। बोले, मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। यूपी उपचुनाव में केवल 2 सीट जीतने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अडानी की कंपनियों पर 2.41 लाख करोड़ रुपए का लोन। इनके पास 59,791 करोड़ रुपए के 30 महीनों तक कर्ज भुगतान के लिए काफी। चुनाव महायज्ञ, वोट आहुति, इलेक्शन और हिंदू एकजुटता पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, हिंदू समाज में एकता की कमी का मुख्य कारण जातिवाद और दूरी। हमें हर हिंदू को एक साथ लाकर एक नई दिशा दिखानी होगी।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान। कक्षा 6 से 12वीं तक अध्ययन करने वाले दृष्टिहीन विद्यार्थियों को मिलेंगे 50,000 रुपए तक के स्मार्टफोन। हरियाणा सरकार लाने वाली है शिवधाम योजना। 14 गृह और कब्रिस्तानों का होगा निर्माण। 503 गांवों को मिलेगा फायदा। अगर हम ब्रांड भारत बनाना चाहते हैं तो पश्चिम के फरमानों पर नहीं देना चाहिए ध्यान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, शिल्पकला छोटी उम्र में सीखी जाती है। महारत हासिल करने के लिए जरूरी हजारों सालों से हम उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, पर शोषण की नौबत कभी नहीं आई। मेरा बेटा ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। महायुति को बहुमत मिलने पर देवेंद्र फडणवीस की मां ने दिया बयान। फडणवीस की मां सरिता बोली, यह एक बड़ा दिन क्योंकि मेरा बेटा राज्य में एक बड़ा नेता बन गया है। लाडली बहनों का भी आशीर्वाद मिला है। दिल्ली में प्रदूषण ने फिर बरसाया कहर। AQI 467 पर पहुंचा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय चीफ सेक्रेटरी से बोले, प्रतिबंधों का सख्ती से पालन हो और पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अडानी रिश्वत मामले को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, अडानी रिश्वत मामले से आंध्र बदनाम हुआ, हम जल्द एक्शन लेंगे। सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। तंजानिया बनेगा कंट्री पार्टनर, वहीं ओडिशा होगा सहयोगी राज्य। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही 15 राज्यों के 48 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का बजा डंका। सिर्फ 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, यहां 3 सीटों पर आप जीती। यशस्वी ने एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाए। बुमराह ने कपिल देव की बराबरी की। इंडिया के खिलाफ AUS का दूसरा लोएस्ट स्कोर। ये जनता का फैसला नहीं, लोग गद्दारी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। महाराष्ट्र रुझानों पर संजय रावत बोले, पूरी मशीनरी अपने कब्जे में ले ली। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मजदूर का हॉटस्पॉट इस्तेमाल हुआ। आरोपी आकाशदीप ने इससे मास्टरमाइंड अनमोल से की बातचीत। केस में 26वीं गिरफ्तारी। हिमाचल CM सुक्खू की हाईकमान से नहीं हुई मुलाकात। CPS केस में कानूनी राय लेने में रहे व्यस्त। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, उन्हें पर्सनल टारगेट बनाया जा रहा। शिमला पहुंचे राहुल सोनिया गांधी। जिस प्रत्याशी के खिलाफ जारी किया गया फतवा, यूपी की सीसामऊ सीट पर लहरा परचम। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8,629 मतों से हराया। अडानी की किसी कंपनी पर कोई कानूनी मामला नहीं, किसी अदालत ने नहीं सुनाया फैसला। ग्रुप के CFO ने दी सफाई। बोले, अडानी ग्रुप की 11 लिस्टेड कंपनियों में किसी पर भी किसी तरह के गलत काम का आरोप नहीं लगाया है। राजस्थान की दौसा सीट से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई हारे। झुंझुनू से बीजेपी 84 से BAP जीती। कांग्रेस ने 4 में से 3 सीट गंवाई। यूपी के गाजियाबाद उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। करीब 70,000 वोटों से जीते संजीव शर्मा। यहां से विधायक रहे। अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी सीट। दलितों के घर जलाए। कर्नाटक में 98 को उम्र कैद। पीड़ित बोले, फैसले से हमारा नुकसान दुश्मनी भूल चुके थे। 10 साल बाद फिर तनाव बढ़ा। पश्चिम बंगाल में TMC के लिए चंदा जुटा रहे IPS शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। कहा, ममता के समर्थन के बिना भ्रष्टाचार असंभव। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में रही तेजी। सोना 4,048 रुपए महंगा होकर 77,787 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 90,850 रुपए प्रति किलो बिक रही। मणिपुर हिंसा में 11,000 सुरक्षा बल और भेजे जाएंगे। अब तक 288 कंपनियां तैनात। मंत्री ने घर कटीले तारों से घेरा। बोली, संपत्ति की रक्षा संवैधानिक हक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र के रुझानों में भाजपा गठबंधन को मिली बहुमत। विपक्ष को किया चारू खाने चित। शिंदे बोले, CM तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। वहीं फडणवीस ने कहा, एक है तो सेफ है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट में महायुति यानी बीजेपी गठबंधन ने एक तरफा बढ़त बनाई है। 288 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन लगभग 230 सीटें जीत चुका है, जिसमें से अकेली बीजेपी ने 133 सीटें जीती है। शिवसेना शिंदे ने 57 सीटें और NCP अजित पवार ने 41 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी 50 का आंकड़ा भी पार करता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस गठबंधन ने लगभग 47 सीटें जीती है, जिनमें से अकेली कांग्रेस ने 10 सीटें जीती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 17 सीटें जीती और NCP शरद पवार ने 10 सीटें जीती है। राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय है।
मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा था, एक है तो सेफ है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, इस बार 65.11% वोटिंग हुई। वहीं फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने हमें अभूतपूर्व जीत दी है। इससे पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। एक है तो सुरक्षित है के नारे के अनुरूप सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर हमारे लिए मतदान किया। यह महायुति सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और रामदास अठावले की जीत है। यह एकता की जीत है। धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम रही। हमने दुष्प्रचार को चलने नहीं दिया। एक है तो सेफ है। इसी दौरान मुख्यमंत्री सीएम शिंदे ने कहा कि तीनों पार्टी भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी और अजित मिलकर तय करेंगे राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। यह एक प्रचंड जीत है। मैंने पहले ही कहा था कि महायुति को प्रचंड जीत मिलेगी। मैं समाज के सभी वर्गों को धन्यवाद देता हूँ। मैं महायुति पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुझानों में महायुति के पूर्ण बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को फोन करके बधाई दी। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार शशिकांत शिंदे द्वारा आपत्ति जताने और कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में वोटों की दोबारा गिनती की मांग करने के बाद वोटों की गिनती रोक दी गई और दोबारा वोटों की गिनती शुरू की गई। महाराष्ट्र चुनाव का पहला नतीजा वडाला सीट पर आया। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कालिदास कोलंबर ने 24,973 वोटों से जीत दर्ज की। शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार श्रद्धा जाधव को हराया। इसी दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है। नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। ये नतीजे हमें कबूल नहीं है। महायुति ने पूरी मशीनरी कब्जे में ले ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम का दोबारा सत्ता में आना था। 41 का बहुमत और 56 सीटों पर मिली बढ़त। हेमंत ने बच्चों के साथ फोटो शेयर की। पत्नी कल्पना भी चुनाव जीती। हेमंत सोरेन, इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा। रांची में लगे पोस्टर, शेरदिल सोरेन फिर आया। वहीं पार्टी महासचिव बोले, लोग बांटने आए थे, कट गए। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन की जेएमएम का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है। 81 सीटों पर वोटों की गिनती के दौरान रुझानों में जेएमएम गठबंधन ने 56 सीटें जीती है। यहाँ 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन ने 24 सीटें जीती है। अन्य एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68% वोटिंग हुई। यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। उधर रांची की सड़कों पर पोस्टर लग रही है कि शेरदिल सोरेन फिर आ गया है। हेमंत सोरेन ने कहा, मैं सभी समुदाय के लोगों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जमीन पर मौजूद नेताओं का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। हम पूरे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे के कदम पर फैसला करेंगे। इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30, कांग्रेस 16 और राजद ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। सरायकेला से पूर्व सीएम चंपई सोरेन चुनाव जीते। धनवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत गए हैं। गोंडे से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना जीती। तीनों सीटों पर रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा बाकी है। हेमंत सरकार के 4 मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बन्ना गुप्ता, हाफिजुल हसन अंसारी, बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं। सोरेन परिवार के 2 कैंडिडेट, बड़ी बहू सीता सोरेन जामताड़ा और छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका सीट से पीछे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन ही बरहेट से आगे चल रहे हैं। पांडे से झामुमो प्रत्याशी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि पांडे की जनता ने एक बेटी की तरह मुझे प्यार दिया। इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रार्थना है। अगर हम ब्रांड भारत बनाना चाहते हैं तो पश्चिम के फरमानों पर नहीं देना चाहिए ध्यान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, शिल्प कला छोटी उम्र में सीखी जाती है। महारत हासिल करने के लिए जरूरी हजारों सालों से हम उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, पर शोषण की नौबत कभी नहीं आई। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हजारों सालों से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन शोषण की बात कभी नहीं आई। वित्त मंत्री का यह जवाब उस बयान पर आया जिसमें विदेशी खरीदारों ने कहा कि भारत में बच्चों से कालीन बनवाए जाते हैं, इसलिए भारत से कालीन नहीं खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालीन बनाना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। देश में कई परिवार बच्चों को शिल्पकार बनाने में लगे हैं, वो भी उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित किए बिना, क्योंकि जब तक शिल्प कला छोटी उम्र में नहीं सीखी जाती तब तक कोई भी शिल्पकार इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सही फैसलों पर पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बात बेंगलुरु में आयोजित इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव 2024 में कही। सीतारमण ने कहा, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ताकत प्राचीन काल से ही अटूट है।
है। भारत के पास ज्ञान का भंडार है, इसके श्रेय सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों को जाता है। ये प्राचीन भारत के ब्रांड हैं, जिनका जिक्र हम आज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहतर भारत की कल्पना करते हुए हमारे मंदिरों और टूरिस्ट सेंटर्स की वैल्यू अभी की तुलना में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमें बेहतर सेवा, बेहतर खान पान, बेहतर टूरिस्ट गाइड और बेहतर अनुभव की आवश्यकता है। सीतारमण के मुताबिक पश्चिमी देशों के वोकल फॉर लोकल बनने से बहुत पहले ही भारत ऐसा कर रहा था। उन्होंने लियो टोल्स्टॉय का हवाला दिया और कहा, हमेशा से भारतीयों ने खुद को पश्चिमी देशों के आदेश का गुलाम बनाया। ब्रांड इंडिया बनाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली और सोच को बदलना होगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने 18 नवंबर को एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2024 में यह बात कही थी। उन्होंने कहा था, बोरोइंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा है। ऐसे समय में जब हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं और क्षमता निर्माण में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।